आज फिक्र की शुरुआत ट्रंप के नोबेल चाहत से करते हैं, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान के बाद इजराइल भी मैदान में आ चुका है। पाकिस्तान आर्मी चीफ वसीम मुनीर के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। नोबेल पीस प्राइज का जिक्र होते ही ट्रंप गदगद हैं। सपनों की ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां वो शायद खुद को शांति का सुपरमैन, अहिंसा का चैंपियन मान बैठे हैं। सोच रहे हैं कि काश एक दिन ऐसा आए जब मुझे भी नोबेल मिल जाए। इस काश के चक्कर में वो ट्रम्प कार्ड भी चल रहे हैं। हथियार बेचने से लेकर सीजफायर का फर्जी दावा करने तक नोबेल पाने वाला तिकड़म भिड़ा रहे। दरअसल नेतन्याहू आज सुबह 4 बजे उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप से मिलते ही नेतन्याहू ने उनका दिल जीतने वाली बात कह दी। ट्रंप को बताया कि मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहता हूं जो मैंने नोबेल पुरस्कार कमेटी को भेजा है। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप इसके हकदार हैं। आपको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। आप नेतन्याहू की इस चिट्ठी को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए कैसे उठकर ये देखिए इन्होंने चिट्ठी दी है। और बगल में ट्रंप की कैबिनेट के लोगों को देखिए, गदगद हैं। पीट हेग्सेथ को देखिए, मार्को रूबियो को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। उधर कोने में स्टीव विटकॉफ नॉट कर रहे हैं, जिनसे थोड़ी देर पहले नेतन्याहू मिले। नेतन्याहू ने कहा कि यह फैसला पश्चिमी एशिया में ट्रंप की तरफ से किए जा रहे शांति प्रयासों के मद्देनजर लिया गया। लेकिन सवाल ट्रंप के इन्हीं प्रयासों पर है। ईरान के परमाणु ठिकानों को ट्रंप के आदेश पर ही B-2 बॉम्बर से टारगेट किया गया था। ट्रंप गाजा में नेतन्याहू को हवाई बमबारी करने से आज तक रोक नहीं पाए हैं। लेबनान और यमन में इजराइल आज भी भीषण हमले कर रहा है। सीजफायर के बावजूद ईरान में हर दिन धमाके हो रहे हैं। शांति तो दूर की बात है, तनाव इस कदर है कि दुनिया के इस हिस्से में महायुद्ध किसी भी दिन छिड़ सकता है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ट्रंप खुली आंखों से नोबेल प्राइज का सपना देख रहे हैं। सोचिए जरा, नोबेल पीस प्राइज, इसका पूरा एक फॉर्मेट है। कई लोग नॉमिनेट करते हैं, फिर एक कमेटी डिसाइड करती है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं उसमें ज्यादातर जूस को मिले हैं। उनके अलग अलग अचीवमेंट्स हैं। अब ट्रंप को जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। वो भली भांति जानते हैं कि ना तो वो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध रुकवा पाए, ना ही मिडिल ईस्ट में उनकी वजह से जल रही आग बुझ पाई है। अलबत्ता घुटनों पर आ गए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से गिड़गिड़ाकर सीजफायर की मांग जरूर की, जिसका श्रेय लेना ट्रंप कभी नहीं भूलते। इसीलिए वो नेतन्याहू से मिलने के दौरान भी भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोलना नहीं भूले। उन्होंने आज फिर से दोहराया कि अगर वो बीच में नहीं आते तो भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध छिड़ जाता। ट्रंप ने दावा किया कि कोसोवो सर्बिया संघर्ष भी उन्होंने ही रुकवाया। रुवांडा और कांगो के बीच लड़ाई भी उन्हीं के प्रयासों से रुकी है। इससे पहले उन्होंने 22 जून को कहा था कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार 4-5 बार मिलना चाहिए था, लेकिन वे मुझे ये पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि वे ये सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। शुक्र है, गनीमत है कि ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन का विभाजन भी उन्होंने करवाया था। शुक्र है, गनीमत है कि ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 भी उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप के इन दावों की हकीकत क्या है यह भी जान लेते हैं। ट्रंप पहले तो बारूद की सप्लाई करते हैं, जरूरत पड़ने पर बॉम्बर भेजकर 14,000 किलो का बम भी गिरा देते हैं। फिर कुछ सामने से आकर सीजफायर का ऐलान करते हैं। बाद में उसी सीजफायर के दावे से अपने लिए नोबेल पुरस्कार की जमीन तैयार करते हैं। उनका कर्ज उतारने के लिए या चाटुकारिता के लिए पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश मुखर होकर नोबेल दिए जाने की मांग करने लगते हैं। शहबाज कहने लग जाते हैं कि ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। नेतन्याहू कहने लग जाते हैं कि ट्रंप ने ही पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास किए। ट्रंप बदले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, लंच कराते हैं। ठीक उसी तरह से नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर कराते हैं और दोनों से नोबेल नॉमिनेशन हासिल कर लेते हैं। ट्रंप ये प्रयास रूस यूक्रेन युद्ध में भी लगातार कर रहे हैं। हालांकि वहां उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ट्रंप के बार बार फोन करने पर भी ना तो पुतिन उनकी सुन रहे हैं, ना ही ज़ेलेंस्की उनकी कोई बात मान रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। और अब तो खबर यह भी है कि शांति शांति कहने वाले ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की मदद देने वाले हैं।
10 पेट्रियट सिस्टम जल्द ही अमेरिका से कीव पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप को बताना चाहिए कि वो यूक्रेन को हथियारों से मजबूत करके आखिर कौन सी शांति लाना चाहते हैं। ट्रंप को इन सवालों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस ये देख रहे हैं कि उनके लिए किन देशों ने अब तक नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग उठाई है। इसमें एक बड़ा लूप है, वो आपको बताऊंगा मैं। उस देश को वो कैसे सस्ती डील और हथियार देकर खुश कर सकते हैं। कौन से देश हैं जो ट्रंप के विरोध में हैं और उन पर कैसा टैरिफ वाला हंटर चलाना है। कल भी उन्होंने यही किया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। दुनिया को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रंप ऐसा करके नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते हैं या नोबेल पुरस्कार खरीदना चाहते हैं। किसी दिन ऐसा ना हो कि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक नोबेल ग्रेट अगेन का नारा देने लग जाएं। ट्रंप जिस तरह से नोबेल पाने की उम्मीद पाले हैं, उसे देखकर लगता है कि ये नारा भी वो जल्द दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या, अभी तक आप सोचिए, किसी भी एक नेटो कंट्री ने या उसके लीडर ने, किसी भी एक यूरोपियन कंट्री ने या उसके लीडर ने ट्रंप के लिए नोबेल की बात नहीं की है, बल्कि अमेरिका के ट्रेडिशनल पार्टनर्स साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, वो तक अब ट्रंप की वजह से अमेरिका से अलग होते जा रहे हैं। नोबेल खैर